हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएल ऑनलाइन क्लासेज। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे क्लास 9th में जो लेसन था जिसका नाम था इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के राज्य में। इसमें राजा मूर्ख था, उसने जनता को मूर्ख बनाया, आदतें मूर्खों वाली रख ली। और फिर एक केस होता है चोरी का, चोर को सज़ा देने की बजाय चोर दीवार के नीचे आके दब जाता है तो मालिक को सज़ा देते हैं, तूने इतनी कमज़ोर दीवार ही क्यों बनाई। फिर वो मामला जाता है मिस्त्री पे, मिस्त्री ने कमज़ोर बनाई। मिस्त्री है जो उसका, वो कहता है कि यहाँ से नर्तकी जा रही थी, वो नाच ही ऐसा रही थी, बार बार चक्कर लगा रही थी, मैं उसकी तरफ देखने लग गया। नर्तकी इल्ज़ाम लगाती है ज्वेलर पे, अब ज्वेलर इल्ज़ाम लगाता है एक अमीर आदमी पे। तो इसी प्रकार से क्या होता है, सारी बात आगे आगे चलती रहती है। तो अब हम देखते हैं यहाँ से, कल अपने यहाँ तक पढ़ लिया था, नेक्स्ट लेक्चर लास्ट लेक्चर में आज हम बात करेंगे यहाँ से। और जब वो आदमी जो उसमें क्या है कि राजा हैं, राजा उसको सज़ा देते हैं, तो सज़ा देने के लिए कि जब लास्ट टाइम जब उसको आते हैं, आके क्या कहते हैं कि लड़के को, घर वाले को, कि आपके पिता ने क्या की थी कि कमज़ोर दीवार बनाई थी तो आपने इनके भाई को मार दिया, मतलब चोर इनका भाई था, दीवार के नीचे आके मर गया, तो आपने उसका एक मर्डर किया है, आपको सज़ा देनी होगी। तो आदमी क्या कहता है, लॉर्ड की मतलब हमारे श्रीमान, सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, मतलब वो व्यापारी ऐसा हाई रूप में कहता है, श्रीमान आई डिड नॉट पुट अप द वॉल, कि मैंने वॉल नहीं बनाई, दीवार नहीं बनाई थी। इट इज़ रियली ए फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ट द वॉल, मतलब ये उसी आदमी का दोष है जिसने ये दीवार बनाई थी। ही डिड नॉट बिल्ड इट राइट, यू शुड पनिश हिम, कि उसने इसको सही नहीं बनाई, आपको इसे पनिशमेंट देनी होगी। हु इज़ दैट, कि कौन है ये वो आदमी। तो माई लॉर्ड दिस वॉल इज बिल्ट बाई इन माई मदर्स टाइम, इन माई फादर्स टाइम, मतलब ये दीवार मेरे पिता के टाइम में बनाई गई। आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ जिसने ये दीवार बनाई है। ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, वो बूढ़ा हो चुका है। ही लिव्स नियर बाई, वो यहाँ पास में ही रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर टू ब्रिंग द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ट द वॉल। ब्रिकलेयर मतलब उस मैकेनिक को, मिस्त्री को बुलाओ, और राजा ने अपने आदमी भेजे कि जिसने ये दीवार बनाई थी। दे ब्रॉट हिम टाइड हैंड एंड फुट, टाइड हैंड एंड फुट मतलब हाथ पैर बांध के उसको वो ले आए। यू देयर डिड यू बिल्ट दिस मैंस वॉल इन हिज फादर्स टाइम, क्या आपने इनके पिता के टाइम में इस आदमी की दीवार कोई बनाई थी। यस माई लॉर्ड आई डिड, कि हाँ मेरे श्रीमान मैंने बनाई थी। वट काइंड ऑफ ए वॉल इज दिस दैट यू बिल्ट, मतलब ये दीवार किस प्रकार की थी जो आपने बनाई थी। इट हैज़ फैलन ऑन ए पुअर मैन एंड किल्ड हिम, और मतलब एक बेचारे गरीब आदमी पर ये गिर गई और इसने उसको मार दिया। यू हैव मर्डर्ड हिम, आपने उसका मर्डर किया है। वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ, हमें आपको फांसी देनी पड़ेगी, सज़ा देनी पड़ेगी, मतलब मृत्युदंड देना पड़ेगा। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एक्सक्यूशन, मतलब जैसे वो राजा आगे कुछ ऑर्डर करता था, पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, उसने क्षमा याचना की आगे से। प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स, कि जब तक आप अपने ऑर्डर दो तब आप मेरे से एक बात ही सुन लो, मेरी बात ही मान लो। कहते हैं इट इज़ ट्रू आई बिल्ड दिस वॉल एंड इट वॉज नो गुड, कि ये सही है कि मैंने दीवार बनाई और इतनी अच्छी भी नहीं है ये दीवार। बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, कारण यही था कि मेरा दिमाग इस दीवार पे नहीं था। आई रिमेंबर वेरी वेल ए डांसिंग गर्ल हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे विद हर एंकलेट्स जिंगलिंग, एंकलेट्स क्या होते हैं, घुंघरू, जिंगलिंग खनकते हुए। मुझे याद है एक लड़की थी जो नर्तकी गली में से बार बार निकल रही थी, इधर उधर जा रही थी, जिसके एंकलेट्स मतलब घुंघरू, जिंगलिंग मतलब खनक रहे थे। एंड आई कुड नॉट कीप माई आइज ऑन और माई माइंड ऑन द वॉल आई वॉज बिल्डिंग, कि जो दीवार में बना रहा था ना तो मैं अपनी आइज, आंखें उस दीवार पर रख पाया, ना दिमाग लगा पाया। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, कि आपको अवश्य ही वो डांसिंग गर्ल को लेके आना चाहिए, मुझे नहीं लेके आना चाहिए यहाँ पे। आई नो वेयर शी लिव्स, कि मैं जानता हूँ वो कहाँ पे रहती है। तो राजा क्या कहते हैं, देखिए यू आर राइट द केस डीपन्स, मतलब केस गहरा जा रहा है, आप सही हो। वी मस्ट लुक इन टू इट, हमें अवश्य इसको ध्यान से देखना होगा। इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेज, मतलब कॉम्प्लिकेटेड उलझे हुए, किस प्रकार के उलझे हुए केस को जज करना इतना आसान नहीं होता है। लेट्स गेट द डांसर वेयर एवर शी इज़, कि वो कहाँ पे है, चलो उसको लेके आओ डांसर को। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वोमेन, अब वो डांसिंग गर्ल एक बूढ़ी औरत बन चुकी थी। कैम ट्रैम्बलिंग टू द कोर्ट, ट्रैम्बलिंग मतलब कांपते हुए वो कोर्ट में आती है। Did you walk up and down that street many years ago while this poor man was building a wall, कि क्या काफ़ी साल पहले आप उस गली में इधर उधर जा रही थी जब ये बेचारा आदमी दीवार बना रहा था।
डिड यू सी हिम, क्या आपने उसको देखा? यस माई लॉर्ड, कि हाँ मैं मेरे श्रीमान। आई रिमेंबर इट वेरी वेल, मुझे ये बहुत अच्छे से याद है श्रीमान। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकलेट्स जिंगलिंग, कि हाँ इसी कारण आप गली में से एंकलेट्स जिंगलिंग मतलब अपने घुंघरू खनकते हुए इधर उधर जा रहे थे। यू आर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, डिस्ट्रैक्ट होता है ध्यान बटाना, ध्यान भटकाना। आप युवा थे और आपने उसका ध्यान भटका दिया। सो ही बिल्ट ए बैड वॉल, और इसी कारण उसने एक बुरी दीवार बनाई। इट हैज़ फॉलन ऑन ए पुअर बर्गलर, बर्गलर क्या होता है? सेंधमार। ये बेचारे गरीब सेंधमार के ऊपर गिरी एंड किल्ड हिम, और उसको मार दिया। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, इनोसेंट क्या है? निर्दोष। आपने एक निर्दोष आदमी को मारा है। यू विल हैव टू बी पनिश्ड, और आपको अवश्य ही पनिशमेंट देनी पड़ेगी, मतलब आप सजा के भागीदार हो। शी थॉट फॉर ए मिनट एंड सेड, वो एक मिनट के लिए उसने सोचा और बोली, माई लॉर्ड वेट, की श्रीमान वेट करें। आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, मुझे याद आ गया, मैं जानती हूँ कि मैं उस गली से इधर उधर क्यों जा रही थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, कि मैंने गोल्ड स्मिथ को मेरे लिए कुछ ज्वेलरी बनानी दी थी, गहने बनाने दिए थे। ही वॉज अ लेजी स्काउंडल, मतलब वो एक आलसी आदमी था। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूज, एक्सक्यूज क्या होता है? बहाने, उसने बहुत सारे बहाने बनाए। Said he would give it now and he would give it then and so on all day, फिर कहते अब दे दूंगा, फिर दे दूंगा, और इसी प्रकार पूरे पूरे दिन निकालता गया। He made me walk up and down to his house a dozen times, a dozen, dozen कितना था? दर्जन, लगभग एक दर्जन बार उसके घर मुझे जाना पड़ा, तो मैं इस गली से गुजरती थी। That was when this bricklayer saw me, और यही समय है ब्रिकलेयर ने, मिस्त्री ने मेरे को देखा। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट माई लॉर्ड, कि श्रीमान ये मेरी गलती नहीं है। इट इज़ द डायमंड गोल्ड स्मिथ्स फॉल्ट, मतलब ये उस बुरे गोल्ड स्मिथ का ही फॉल्ट है, मेरा इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। पुअर थिंग, शी इज़ एब्सोल्युटली राइट, कहती है बेचारी, वो अवश्य ही बिल्कुल सही है अपनी जगह पे, राजा कहता है। थॉट द किंग, राजा ने सोचा। वेइंग द एविडेंस, मतलब उस सबूतों को देखते हुए, ये उनकी जो बातें उनको सुनते हुए कहते हैं, वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, मतलब वास्तविक दोषी, कल्प्रिट होता है दोषी, हमने वास्तविक दोषी अंत में खोज लिया है। गेट द गोल्ड स्मिथ वेयर एवर ही इज हाइडिंग, मतलब जहाँ पे वो छिपा हुआ है वहीं से गोल्ड स्मिथ को लाओ, निकाल लाओ, एट वंस, एक बार में ही। द किंग्स बैलिफ्स, मतलब राजा के जो आदमी थे, सर्चड फॉर द गोल्ड स्मिथ, उन्होंने गोल्ड स्मिथ को सर्च किया। हु वाज हिडिंग इन ए कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, जो अपनी शॉप के कॉर्नर में छिपा हुआ था। व्हेन ही हियर द एक्यूजेशन अगेंस्ट हिम, जब उसने अपने खिलाफ अपराध सुना, एक्यूजेशन होता है अपराध। ही हैड हिज ऑन स्टोरी टू टेल, वो अपनी खुद की स्टोरी सुनाने लगा गया था। माई लॉर्ड, की मेरे श्रीमान। ही सेड, आई एम ए पुअर गोल्ड स्मिथ, मैं एक बेचारा गरीब सुनार हूँ। इट इज़ ट्रू आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर, कि यह सही बात है कि मैंने इस जो डांसर को बार बार अपने घर पे चक्कर लगवाए। आई गेव हर एक्सक्यूज बिकॉज आई कुड नॉट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर, कि ये वही कारण था कि मेरे पास एक रिच अमीर मर्चेंट के व्यापारी का ऑर्डर आया हुआ था, जब मैं वो फिनिश करता तभी इसकी ज्वेलरी बना पाता। दे हैड ए वेडिंग कमिंग, उनकी एक शादी आ रही थी। एंड दे वुड नॉट वेट, और कभी भी वो वेट करने वाले नहीं थे। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, और आपको पता है कि रिच मैन अमीर आदमी कैसे अधैर्यवान होते हैं, वो धैर्य नहीं रख पाते हैं। Who is this rich merchant who kept you from finishing this poor woman's jewelry, made her walk up and down, which distracted this bricklayer, which made a mess of his wall, which has now fallen on an innocent man and killed him? Can you name his, कि वो कौन था आदमी जिसने आपको इस नर्तकी का, डांसर का गहने नहीं देने दिया इसके, और वो बार बार चक्कर लगाती रही, मिस्त्री इधर देखता रहा, दीवार कमज़ोर बन गई, वो किसी गरीब सेंधमार के ऊपर गिर गई और उसका कत्ल कर दिया। क्या आप मुझे उस आदमी का नाम बता सकते हो? द गोल्ड स्मिथ नेम्ड द मर्चेंट, गोल्ड स्मिथ ने मर्चेंट का नाम लिया। एंड ही वॉज नॉन अदर देन द ओरिजिनल ऑनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन, और वो कोई भी नहीं था, उस घर का ओरिजिनल मालिक था जिसकी दीवार गिरी है। मतलब वापस घूम फिर के उसी आदमी पे आ गई बात। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल, मतलब अब जस्टिस है जो न्याय है पूरे चक्कर में आ गया था। थॉट द किंग, राजा बोला। बैक टू द मर्चेंट, वापस मर्चेंट के पास जाते हुए। व्हेन ही वाज रूडली समन्ड बैक टू द कोर्ट, मतलब जब उसको बुरी तरह से
दुर्व्यवहार करते हुए कोर्ट में बुलाया गया। ही अराइव्ड क्राइंग, वो रोते हुए आया। इट वॉज नॉट मी बट माई फादर हु ऑर्डर्ड द ज्वेलरी, कि वो मैं नहीं था, मेरा फादर था जिसने ज्वेलरी ऑर्डर की थी। ही इज़ डेड, आई एम इनोसेंट, वो मर चुके हैं, मैं इनोसेंट हूँ, मतलब मेरी कोई गलती नहीं है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब करेंगे यहाँ से। तब तक गुड बाय।